यहाँ के टीम लीडर्स में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़। मुझे सब कुछ पता करना होगा। श्योर इतना कहता और वहीं सड़क के बगल में खड़ा रहता क्योंकि नामिया उसे लेने आने वाली थी। अभी वैसे समय था लेकिन श्योर वो अपनी नज़रों को बार बार लेफ्ट राइट करे जा रहा था। उस समय मैंने जिस बच्चे को बचाया वो वही बच्चा था जो कि गायब है इतने समय से। वो मेरे हाथों के अंदर था और कहीं गायब हो गया। मैं कंफर्म हूँ कि मैंने उसे बचाने के लिए पकड़ा था, अच्छे से पकड़ा था, जिसे वो मेरे हाथ से छूट भी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो यापो भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। पर क्यों? श्योर है वो फिर से मन मन सोचता। वो ये सब सोच ही रहा था इतने में श्योर को पीछे कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता जहाँ पर उससे एक अजीब सी परछाई गायब होती हुई दिखती है। श्योर को वो परछाई जहाँ दिखी थी अचानक से श्योर अपनी जगह से गायब होता है और उस परछाई का पीछा करने लगता है। श्योर उस परछाई को देख पाता जो कि तेजी से आगे बढ़ रही थी। रुको, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, श्योर चिल्लाते हुए कहता। लेकिन वो परछाई अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। अगली पल श्योर लेफ्ट राइट देखता है और वरना स्नैपर के जीन्स को अपने साथ कंबाइन कर लेता है। देखते देखते उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। वो एक नीली रोशनी उदलते हुए तेजी से आगे जाता है और वो तेजी से उस परछाई के बगल में पहुंच जाता है। लेकिन उस परछाई की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे यार, ये तो अपनी स्पीड बढ़ाई जा रहा है, श्योर मन मन सोचता। श्योर और वो परछाई इस वक्त एक गली में तेजी से आगे भागे जा रहे थे। श्योर भी तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा था। अगली पल श्योर वो कहीं गायब हो जाता। वो परछाई पीछे पलट के श्योर को देखती तो है लेकिन श्योर गायब था। अगली पल वो परछाई जैसे ही सामने देखती है वो तुरंत ही अपनी स्पीड को कम कर लेती है और पीछे भागने की तैयारी करने लगती है। सामने अचानक से श्योर आ गया था। श्योर तुरंत ही हवा में उड़ते हुए चला गया था। हवा में उड़ना वो ट्रैवल को जल्दी कंप्लीट करने जैसा था, इसलिए श्योर उस परछाई के आगे आ पाया था। देखते देखते वो परछाई जैसे पीछे मुड़ता, वहाँ पर डीमन लेगिस खड़ा था जो कि पूरे रास्ते को ब्लॉक करके खड़ा था। श्योर उस परछाई को देख पा रहा था। ये सच में वही बच्चा था जो कि गायब है। तुम तो वही हो ना जो इतने समय से गायब हो, श्योर उस बच्चे से कहता। तुम्हें उससे क्या? वो लड़का उस श्योर से कहता। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए? तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई कितने ज़्यादा टेंशन में। श्योर उसी लड़के से कहता। मुझे वापस नहीं जाना, घटिया लोग हैं इस दुनिया में। वो लड़का श्योर से कहता। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, है ना? इस दुनिया में सभी तुमसे तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, तुम्हें बुली करते हैं, है ना? श्योर उसे लड़के से कहता। देखो, मैं ये भी जानता हूँ कि अभी के लिए तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारा साथ जो भी दे रहा है वो अच्छा नहीं है। श्योर है वो उस लड़के से कहता। अगले ही पल उस लड़के के पीछे से एक अजीब सी काले रंग की स्मोक बाहर आती है और वो एक शेप लेने लगती है। क्या बात है, एक डीमन टेमर इस समय में। वो वो डीमन उस बच्चे के बॉडी से बाहर आता और अपने सर को टेढ़ा करते हुए श्योर से कहता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें पता है कि मैं एक डीमन टेमर हूँ तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, है ना? श्योर है वो अपने गोश्त कटाना के साथ अपने डार्क स्कल ब्लेड को उसके साथ कंबाइन करते हुए कहता। मुझे बस एक शरीर चाहिए था, मैंने इस लड़के के शरीर के ऊपर कोई कब्जा नहीं किया है। इस लड़के की जिंदगी वही तरीके से बर्बाद ही थी, मैंने इसकी मदद की है और कुछ नहीं। वो डीमन वो श्योर से कहता। अच्छा, तो बच्चे एक बात बताओ, इसने तुम्हारे साथ किस टाइप का सौदा किया? श्योर है उसी लड़के से कहता। सौदा? नहीं, इसने मेरे साथ कोई सौदा नहीं किया। इसने मुझसे ये कहा कि तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, बदले में उसे बस मेरा शरीर चाहिए था रहने के लिए। वो लड़का श्योर से कहता। देखो, ये सौदा नहीं तो और क्या है? श्योर है उसी लड़के से कहता। बेवकूफ़, सौदा ऐसा नहीं होता है, सौदा करने के लिए एक रिचुअल होता है, मैंने बस इससे प्रॉमिस किया और कुछ नहीं। वो डीमन श्योर से कहता। मतलब तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो? हाँ, श्योर उस डीमन से कहता। तुम्हें जो देखना है देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी आसानी से मार सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सको। वो डीमन श्योर से कहता। अगले पल श्योर वो पीछे गिर जाता है और उसके बॉडी से श्योर की आत्मा निकलती है। वो डीमन जैसे ही ये सब देखता है वो तो हैरान दिखने लगता है। आत्मा वाली कला, तुम्हारे पास ये सब कैसे है? वो डीमन श्योर से कहता, जिसके बदले में श्योर वो अपनी बॉडी में चला जाता। आत्मा वाली कला बहुत ज़्यादा रेयर होती है और ताकतवर लोगों के पास ही होती है। अगर श्योर यहाँ कमज़ोर दिख भी रहा है और अगर उसके पास ये कला है तो वो कोई आम लड़का नहीं हो सकता। लेकिन श्योर उससे ये थोड़ी बताने वाला था कि उससे ये ऐसे ही फ्री में मिल गई है। हाँ, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अरे यार, मेरे पास जनरल डाक का वो अंडा होता तो। श्योर है मन मन सोचता। देखो, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर तुम इस बच्चे को किसी भी टाइप की मुसीबत में नहीं डाल रहे हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम इससे
बाकी सभी लोग से दूर कर रहे हो। श्योर है उस डीमन क्या था। आपको ये डीमन अगर इस बच्चे के साथ रहना चाहता है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो यापूम भी के मतलब इसके पीछे पड़ा था, इसलिए श्योर को इस पर तरह शक हो रहा था। "हाँ, मुझे उससे क्या, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चा किसके साथ रहता है किसके साथ नहीं। मुझे शरीर मिला, मुझे छिपने के लिए जगह मिली, बस मुझे बस इतना ही चाहिए था। बदले में ये बच्चा मेरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है, मैंने इसे पूरी परमिशन दे रखी है। लेकिन वो कमीना यापू वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हमें छिपना पड़ रहा है। वो डीमन श्योर से कहता। अच्छा तो ये बात। श्योर मन मन सोचता, उस डीमन की ताकत सच में ज्यादा थी, श्योर से तो कहीं ज्यादा थी। इससे जाहिर सी बात है कि श्योर इससे लड़ नहीं सकता, और ये डीमन उस बच्चे को भी इतनी ही ताकत दे रहा है जितना वो सह सके, क्योंकि उसके पास तो अभी तक नीरो कोर भी नहीं है। और अगर किसी इंसान के पास नीरो कोर ना हो और उसका बॉडी के अंदर जबरदस्ती ताकत बनी जाए तो वो खत्म हो सकता है। अगर इसके पास नीरो कोर होगा तो तुम अपनी असली ताकत इसे दे पाओगे, है ना। श्योर उस डीमन कहता है, हाँ दे सकता हूँ, लेकिन इसके बॉडी को कब्जा करके मैं अपनी असली ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो डीमन श्योर ऐसे कहता है, हाँ जो भी है, अब से ये तो पक्का हो गया कि तुम उसे कुछ पर करने नहीं वाले हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरा भरोसा नहीं करने वाला हूँ। वो यापूम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है जरा ये बताओगे। श्योर वो डीमन से कहता है, हम सारे डीमंस ने नाम सितारे वाले कबीले पर हमला किया था। वो डीमन जैसे ही श्योर से कहता, श्योर समझ जाता है कि ये डीमंस भी शायद उसी डीमंस जैसे ही है। हमला किया था क्यों। श्योर उस डीमंस कहता, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें बस ऐसी कलाओं के बारे में पता चला था जो कि उस कबीले में थी। सारे डीमंस ने एक साथ उस कबीले पर हमला किया ताकि हम लोग उस उन कलाओं को हासिल कर सके जो कितनी ताकतवर है। हम वहां पहुंचे, हमें वहां पर एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो कि सच में बहुत ज्यादा अजीब और डरावनी थी। वो कला कोई आम कला नहीं थी, वो बहुत अजीब कला थी। वो डीमन श्योर से कहता, मतलब तुम उस कला से इतना क्यों डर रहे हो। श्योर उस डीमन से कहता, हमें तो पहले लगा कि वो ताकतवर कला होंगी, ताकतवर कला है, लेकिन वो कला वो देवता की कला थी शायद, और उस नामे सितारे वाला कबीले का महाराज वो उन कलाओं को छिपा रहा था। एक तरीके से तस्वीर उसने इन सारी चीज़ों को छिपा रखा था। हम सभी डीमंस जब वहाँ पहुंचे और हमने जब उन कलाओं को हासिल करना शुरू किया, और जब आखिरी में हम उस डरावने कला के पास गए जो कि सच में कमाल की थी, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहाँ पर 100 डीमंस थे जो कि एक साथ वहाँ पहुंचे थे, लेकिन जब हम में से एक ने उस कला को छूने की कोशिश की तो वहाँ पर एक खतरनाक सा धमाका हुआ था। काफी सारे डीमंस उस कला के रोशनी के अंदर आते ही मर गए। उस कला के अंदर से बहुत सारी रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी को छूते ही सारे डीमंस मरने लगे। हम सभी तेजी से पीछे भागे, हम सभी जैसे तैसे बचे। वो पूरा कबीला खत्म हो गया। हम सभी डीमंस जिनके पास आत्मा वाली कला थी, हम सभी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और उसी गुफा में फंसे रहे, उसी कबीले में। यकीन नहीं होता कि इतने समय बाद हम लोग बाहर आए। बात रही उस यापूम की, तो वो यापूम, उसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो किसी और की ताकत को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसने एक कला को सीखा था जो कि आत्माओं के लिए बनाई गई थी। वही मौजूद उसने एक कला को सीख लिया, जिसके बाद वो एक डीमन के पास गया और उसे मारकर उसकी ताकत हासिल कर ली, और इसलिए वो यापूम इतना ज़्यादा खतरनाक और डरावना हो पाया। यापूम उसे किसी भी डीमन को डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये यापूम, ये तो वो डीमन इतना कहते कहते थकने लगता है और सांस फूलने लगती है उसकी। लगता है तुम बहुत देर से बाहर हो, तुम अंदर जा सकते हो। श्योर उस डीमन से कहता, जिसको आप देखते देखते वो डीमन उस लड़के के बॉडी में चला जाता है। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया ना, अब आप जा सकते हैं। श्योर उस बच्चे की बात को सुनता है और वो बच्चा वहाँ से लड़के जाने लगता है। अच्छा सुनो, जहाँ तक मैं उस यापूम को बना सकता हूँ और उसे सब कुछ समझा भी सकता हूँ तो वो शायद तुम्हें कुछ ना करे। श्योर उस बच्चे से कहता, अगर आपने ये कर दिया तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बच्चा इतना कहता और वहाँ से गायब हो जाता। श्योर अपने आसपास देखता, अरे बाप रे। श्योर इतना कहते हुए तेजी से वहाँ पहुँचता जहाँ पर वो नामिया नाम की लड़की वो गाड़ी लेके खड़ी थी। सॉरी वो थोड़ी सी देरी हो गई। श्योर इतना कहते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। पता नहीं ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अब इतना अच्छा खासा घर पहुँच चुकी होती मैं। नामिया वो मन में सोचती है, ऑफकोर्स श्योर वो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी था क्योंकि वो उसके लिए इतनी देर से यहाँ रुकी हुई है। हाँ, नामिया ये चीज़ श्योर को बोलने वाली थी लेकिन वो अभी के लिए चुप हो जाती।
वैसे तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए आए हो। आज एक दिन खत्म हो गया है ना? नामिया श्योर को याद दिलाते हुए कहती है, हो सके तो प्लीज एक दिन और मुझे और मेरे दोस्त को कल बस वहां छोड़ दीजिएगा। श्योर इतना कहते हुए उस म्यूजियम की तरफ इशारा करने लगता है। म्यूजियम? बेवकूफ हो क्या? वहां पर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते? नामिया श्योर से कहती है, मैं जानता हूँ आप क्या कह रही हैं। "हम्म, तो 20 नंबर ऑर्गेनाइजेशन?" श्योर फिर से कहता, वहां पर सिर्फ 20 नंबर से जा सकते हैं, बच्चों का वहां घूमने का कोई काम नहीं है। वो नामिया श्योर से कहती, अच्छा ठीक है, काम कीजिएगा, मुझे बस वहाँ छोड़ दीजिएगा, हम लोग वहाँ घूम लेंगे और आते समय आप हमें यहाँ छोड़ दीजिएगा, फिर हम लोग यहाँ से घर चले जाएंगे। शौर्य इतना कहते कहते अपनी नज़रों को मोड़ लेता। वो अपनी नज़रों को इसलिए मोड़ रहा था क्योंकि नामिया वो गुस्सेल बड़ी नज़रों के साथ शौर्य को देख रही थी। सॉरी। शौर्य इतना कहते हुए वो थोड़ा मुंह बनाने लगता और राइट साइड देखने लगता। अब वो कर क्या सकता है, अगर ये लड़की उसकी मदद ज़्यादा नहीं कर रही है तो। शौर्य वापस घर पहुंचता जहाँ पर मैगलोन जगह बाहर ही खड़ा था। तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे शहर, ये गलत बात है। मैगलॉन शौर्य से कहता, अरे तुम थके थे ना, तुम सोए हुए थे। कल हम लोग 20 तक ऑर्गेनाइज से जाएंगे, ठीक है? श्योर, मैगलॉन से कहता और जल्दी जल्दी वो कमरे में घुसने के बाद कमरा बंद कर देते हैं। देखो मैगलॉन, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है और श्योर मैगलॉन से कहता, मैगलॉन को वो सारी चीज़ें बताता है। ओहो, देवता की कला, लगता है देवताओं का कोई कला होगा जो कि यहाँ होगा, तो मैं उसे समझ सकता हूँ। उसमें ये बहुत आसान है और वो कल हमारे हाथ आ जाएगी। मैगनॉन इस्माइल के साथ इशारे से कहता है। मैगनॉन के इस्माइल को देख के लग रहा था कि वो सच बोल रहा है और सच में वो जो कह रहा है वो हो के रहेगा। देखते देखते मैगनॉन वो जल्द ही रात होने का इंतजार करने लगता है। उसे अगले दिन का इंतजार था कि आखिर कौन सा ऐसा कला है जो कि देवता का है और यहाँ फंसा हुआ है। यहाँ तक कि गाँव में सितारा कबीला जो कि यहाँ के 9 स्टार सिटी से कहीं ज़्यादा आगे होगा, वहाँ का राजकुमार और राजा दोनों ही उसकी रक्षा कर रहे थे। और भी बहुत कुछ शौर्य को पता चला था। देखते देखते रात होने के बाद शौर्य और मैग्रॉन वो प्राचीन समय में आते हैं। हाँ, यहाँ पर वैसे हमारी अच्छी खासी वो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी हम लोग ताकतवर बनने की कोशिश कर सकते हैं। शौर्य मैग्रॉन कहता है। शौर्य के पास एक नीले को लिक्विड और 2 लाल आंखें थी। हाँ, ये उसी बीस्ट की आंखें थी जो कि डीमन के साथ कंबाइंड होकर आया था और एक तरीके से डीमन की ही आंखें ये कहलाई जा सकती। सोनोना दीदी ने मुझे सिखाया है और हाँ चलो। शौर्यता कहने के बाद मैगन के साथ जंगल पहुंच जाता, वही छिपे हुए रास्ते से। जंगल पहुंचने के बाद श्योर और मैगन सबसे पहले अपने आप को लेवल अप करते हैं। जहाँ तक है ये टाइटन 4 लेवल 5 या 6 का बेस्ट होगा और हमारी ताकत तो टाइटन 4 लेवल 1 ही है, तो ये तो कंफर्म है कि हमारी ताकत बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो नहीं पता। श्योर इतना कहने के बाद उस नीरो को लिक्विड को अपने नीरो कोर में इंजेक्ट करता है और देखते देखते श्योर और मैगन की ताकत बढ़ने लगती है। देखते देखते वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन अच्छा था कि श्योर और मैगन उस कबीले से काफ़ी दूर थे। देखते ही देखते श्योर और मैगन की ताकत एक एक बढ़ती है। टाइटन प्रो लेवल 2, बस एक लेवल अप। श्योर हैरानी से कहता, अच्छा वो छोड़ो, आगे आगे का काम करो। मैगन श्योर से कहता है। श्योर मैगन की बात सुनने के बाद वहीं बैठ जाता है और उन दोनों आंखों को निकालता है। मुझे एक फॉर्मेलिन एनर्जी को, हाँ श्योर इतना कहने के बाद एक एक आँख अपने दोनों मुट्ठियों में बंद करता और अपनी आंखें बंद करता। देखते देखते श्योर अपने डिमोनिक कोर को महसूस करना शुरू कर देता और श्योर के हाथों में जो आंखें थी वो थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और देखते देखते एक लाल रंग के मिस्ट में बदल जाती है, लाल रंग के धुएं में, ठीक है, लाल रंग के मिस्ट में बदल के वो श्योर के बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हुए जाने लगती है। और देखते देखते वो मिस्ट वो डिमोनिक कोर के अंदर चली जाती है। इस वक्त डीमन लेगेस भी उसी डिमोनिक कोर के अंदर था। डिमोनिक कोर के अंदर चारों तरफ लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। देखते देखते डीमन लेगेस की बॉडी भी लाल रंग से चमकनी शुरू हो जाती है और श्योर का डिमोनिक कोर वो लेवल अप करता है और उसी के साथ साथ डीमन लेगेस भी लेवल अप कर जाता है। श्योर तुरंत ही डीमन लेगेस को बाहर बुलाता है। श्योर को ये देखना था कि श्योर के डिमोनिक कोर ने कितना लेवल अप किया, जिसके लिए श्योर डीमन लेगेस का इस्तेमाल करने वाला था कि आखिर उसकी ताकत कितनी बड़ी है। जितनी ताकत उसकी होगी उतनी ताकत उसके डिमोनिक कोर की। देखते देखते श्योर वो डीमन लेगेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता और डीमन लेगेस वो उसे वहाँ से बस हटना था, वो तेजी से वहाँ से गायब भी हो जाता है। इसकी ताकत कम से कम टाइटन फ्लो लेवल 6 जा चुकी है। श्योर हैरानी से कहता, तुमने कहा था कि वो डीमन था और डीमन जिसकी भी बॉडी में जाते हैं वो उसके बॉडी में लिमिटेशन के साथ ही ताकत देते हैं। हाँ, अगर वो अपनी पूरी ताकत उस बीस्ट को दे तो वो बीस्ट उसे संभाल ही नहीं पाएगा, या तो फट जाएगा या तो अपने आपे को खो बैठेगा।
मैं बस तुमसे यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि उस डीमन की ताकत ज़्यादा थी, इसलिए तो उसकी ताकत इतनी बड़ी है यहाँ पर। लेकिन श्योर तुमने मुझसे ये भी कहा था कि वहाँ पर 9 में सितारे वाले कबीले पे सारे डीमंस ने हमला किया था। लेकिन 9 में सितारे वाले कबीले पे अगर हमला करने की ताकत थी डीमंस के पास, तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर उस डीमन की आंखें तो तुम्हें मिली, तो उसका मतलब तो यही था ना कि वो डीमन भी 9 में सितारे वाले कबीले पे हमला करने गया होगा। तो उसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, और उसकी मदद से, उसकी आंखों की मदद से लेवल अप भी बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के साथ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लेवल अप सिर्फ कुछ लेवल्स का ही हुआ है, ऐसा क्यों? बैकग्राउंड श्योर से कहता है। श्योर को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, उस बच्चे के बॉडी से जो डीमन निकला था वो 9 में सितारे वाले कबीले पे हमला करने के लायक था, यहाँ तक कि मैं उसकी ताकत को ठीक से समझ तक नहीं पाया। पता नहीं, लेकिन वो डीमन कमज़ोर क्यों था वो मुझे नहीं पता। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता है। अभी के लिए तो सब कुछ उनके सर के ऊपर जा रहा था। बैकग्राउंड को तो ये लग रहा था कि श्योर का वो डिमोनिक कोर वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, लेकिन वो दोनों का ही मूड खराब हो गया था। देखते देखते वो लोग वापस कबीले आ जाते हैं। आज कबीले में आगे चलते हैं, क्या बोलते हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता। हाँ हाँ, वैसे भी आज हमारे पास समय है, अगले दिन हमें फिर सिटी जाना होगा, वहाँ पर भी पता नहीं क्या होगा। श्योर बैकग्राउंड से कहता। और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा बाजार था, जहाँ पर रंग बिरंगी सब्जियाँ, खाना खाने वाली चीज़ें, बहुत कुछ थी। श्योर की नज़र एक अजीब सी चीज़ पे जाती। वहाँ पर वो देखो क्या है? श्योर वो बैकग्राउंड से कहता है। और श्योर बैकग्राउंड के साथ उसी बड़े से स्टोर के पास जाता है। ये बड़ी सी दुकान है, श्योर बैकग्राउंड से कहता है। और उस दुकान के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक से आर्मर रखे हुए थे, और वो देखने में कमाल के लग रहे थे। आप कुछ लेना चाहते हैं बच्चों? वो दुकानदार वो श्योर और बैकग्राउंड से कहता है। नहीं नहीं, हम लोग बस इसे देखने आए, ऐसे ये कमाल का है। श्योर उस दुकानदार से कहता। वो दुकानदार फ्रेंडली लग रहा था, ना ही कि अकड़ू। हाँ, इसे जमा करने में और इसे बनाने में मेहनत जो लगती है, एक तरीके से हमारे कांटेक्ट वगैरह सीधे महल से हैं, तो महल के लोग हमारी मदद करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो आदमी श्योर से कहता है। जी मैं समझ रहा हूँ। वैसे एक बात बताइए, इन आर्मर्स के अंदर कुछ खासियत है क्या? मतलब कुछ भी? श्योर उस आदमी से कहता। हाँ खासियत है ना, क्यों नहीं। इस आर्मर को पहनने के बाद तुम पानी के अंदर सांस ले सकते हो करीब 2 दिन तक। इस आर्मर को पहनने के बाद आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इस आर्मर को पहनने के बाद तो तुम धरती से बाहर भी जा सकते हो, स्पेस पे भी सांस ले सकते हो करीब 2 दिनों तक। इस आर्मर को पहनने के बाद तुम लावा में कूद के भी कुछ नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम लावा के ऊपर चल पाओगे। वह भी जैसे ही कहता, श्योर और मैगलोन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हाँ हो, लावा के ऊपर चल सकते हैं इस आर्मर को पहन के? श्योर एक्साइटेड होते हुए कहता। हाँ हाँ, वैसे ये आर्मर तो कोई लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये यही काफ़ी समय से धूल खा रही है। वैसे पास में एक लावा स्टेक रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे बीस्टिमस की नज़र तो है, लेकिन कोई भी इस आर्मर को पहन के वहाँ जाएगा भी तो उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। राजकुमार, महाराज, राजकुमारियाँ, उन्हें उस लावा स्टेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी सभी की ताकत ऑलरेडी पहुँच जाता है। और आखिरी बार जब मैं ये आर्मर लाया था तब से ये यहीं पर ही है। वो आदमी श्योर से क्या था? वैसे इसके कितने पैसे लगेंगे? मतलब कम ही बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो बच्चे हैं ना। श्योर उसी दुकानदार से क्या था। अच्छा तो तुम्हें आर्मर चाहिए? पहन के सभी को जलाने वाले हो क्या? ठीक है, अब कम से कम अगर मैं इसके दाम को कम करूं। इतना कहते हुए वो आदमी अपनी उंगलियों के ऊपर कुछ सिंबल बनाने लगता, एक अजीब से इंक जैसी चीज़ थी। हाँ, अगर मैं इसके दाम को बहुत ज़्यादा कम कर दूँ तो तुम्हें इसके लिए मुझे करीब 1 लाख बिटकॉइंस देने होंगे, और अगर तुम्हें डायमंड बिटकॉइन देना तो वो 10 भी चलेंगे। वो आदमी ये कहता, और श्योर और मैगन अपनी आंखें फाड़ लेते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। "हैं, बाप रे बाप, अगर इतने पैसे लेके अपने समय में गया तो वहाँ तो अमीर ही अमीर हो जाऊंगा मैं। श्योर मन मन सोचता है, अरे अंकल जी, अब इतने अमीर भी नहीं है जितना आप रेट बता रहे हैं। वैसे मुझे इस हवा की ज़रूरत तो है, लेकिन क्या मैं इसे रेंट पे ले सकता हूँ? श्योर उस दुकानदार से फिर से कहता। नहीं बेटा, अगर ये ख़राब होगी तो और भी, मतलब जो इसे खरीदने वाला भी होगा वो भी नहीं खरीद पाएगा, माफ़ कर दो। वो आदमी तक कहते हुए श्योर और बैकग्राउंड का चेहरा देखने लगता। हाँ, उस आदमी को भी बुरा लग रहा था। अच्छा कोई बात नहीं अंकल, आपने हमारे लिए इतना सोचा वही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। श्योर उस आदमी से कहता।
वैसे तुम लोगों को कुछ खाना है तो बता दो। बाद में ईश्वर और मैगन से कहता, वो आदमी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो ईश्वर और मैगन की सारी बात समझ के और उसे खाने के लिए भी ऑफ़र कर रहा था। ईश्वर और मैगन अब सर को ना मिलाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग धीरे-धीरे राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे। राजमहल के आस-पास जो चीज़ें बिक रही थी, वो सच में बहुत ज़्यादा महँगी थी और वहाँ के दाम वो तो आसमान छू रहे थे।